भक्तों, 18 अक्टूबर धनतेरस आने से पहले अपने घर जरूर ले आना। यह एक चमत्कारी और पवित्र चीज स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएंगी। आपके घर इतना धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। धनतेरस का दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न रहती है। ऐसे में अगर किसी भक्त के घर उनकी यह एक प्रिय चीज हो तो माता लक्ष्मी साक्षात उसके घर आती है और उस घर को धन दौलत से भर देती है और पूरे परिवार पर असीम कृपा बरसाती है। भक्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर कौन कौन सी पवित्र वस्तुएं घर में लाना अनिवार्य माना गया है, और साथ ही आप यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से चमत्कारिक उपाय हैं जिनसे आपके जीवन में धन दौलत रुपया पैसा अपने आप खींच कर आने लगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर आंगन में उतर आए, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता, साल में केवल एक ही बार मिलता है। और जो भक्त इस मौके को सही समय पर पहचान लेते हैं वे अपनी गरीबी और दुख दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। धनतेरस पर खरीदी जाने वाली ये वस्तुएं साधारण सामान नहीं होती, बल्कि इन्हें माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। जैसे ही ये शुभ वस्तुएं आपके घर की देहरी पार करती हैं, उसी क्षण से समृद्धि का द्वार आपके लिए खुलने लगता है। मां लक्ष्मी की दिव्य कृपा आप पर बरस पड़ती है। घर में धन, वैभव और सुख शांति की ऐसी गंगा बहने लगती है कि कभी भी तंगी का नामो निशान नहीं रहता। हर रुका हुआ काम बनने लगता है, हर मनोकामना पूरी होने लगती है और भाग्य स्वयं आपके द्वार दस्तक देने आता है। इसीलिए इस धनतेरस पर देर मत कीजिए। इन पवित्र वस्तुओं को घर लाकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में असीम सुख समृद्धि का आह्वान कीजिए। अब बात करते हैं इस शुभ दिन की महत्ता और इसके पीछे छिपी दिव्यता की। भक्तों, दीपावली का महापर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। यह वही दिन है जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और उत्तम स्वास्थ्य का देवता माना गया है। इसीलिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने से न केवल जीवन में सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि आती है, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। यही कारण है कि इस दिन को खरीदारी का दिन माना गया है। लोग सोना चांदी, आभूषण, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं घर लाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई हर चीज घर में बरकत और लक्ष्मी का स्थायी निवास लाती है। तो भक्तों, धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देने का सुनहरा अवसर है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी का स्मरण कर यदि आप श्रद्धा भाव से पूजा और खरीदारी करते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन का हर अंधकार मिटने वाला है और प्रकाश का एक नया द्वार खुलने वाला है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, धनतेरस का यह शुभ दिन सिर्फ खरीदारी भर का दिन नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी जी की कृपा को अपने घर आमंत्रित करने का एक पवित्र अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी वस्तु घर लाई जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अब सोचिए जरा, जब आपके घर आने वाला धन और बरकत 13 गुना बढ़ने लगे तो फिर गरीबी और तंगी कैसे टिक सकती है। इसलिए यह दिन बेहद खास है और इसमें छोटी सी भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर हमें ऐसी चीजें घर लानी चाहिए जो मां लक्ष्मी को प्रिय हों और जिनसे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन अगर गलती से कोई अशुभ वस्तु इस दिन खरीद ली जाए तो घर में कंगाली और क्लेश भी आ सकता है। यही कारण है कि आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी पवित्र वस्तुएं घर लानी चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। धनतेरस के दिन सबसे पहले याद किया जाता है मां महालक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर जी और आयुर्वेद के देव भगवान धन्वंतरी का। इनकी पूजा करने से न केवल धन धान्य की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में स्वास्थ्य, सुख और वैभव का भी वास हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यदि हर कोई सोना चांदी या महंगे आभूषण खरीदने में सक्षम नहीं है तो क्या करें। तो भक्तों,
शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप सोना चांदी खरीदें या नहीं, लेकिन इस दिन कुछ शुभ चीजें जरूर लानी चाहिए। इनमें सबसे पहला स्थान है नई झाड़ू का। नई झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब आप धनतेरस के दिन झाड़ू घर लाते हैं और उसका पूजन कर प्रयोग शुरू करते हैं, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हर कोने में समृद्धि का वास होने लगता है। इतना ही नहीं, यदि आप समर्थ हों तो इस दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी अवश्य करें। किसी मंदिर, चौराहे या ऐसी जगह पर झाड़ू रख दें जहां से कोई जरूरतमंद व्यक्ति उसे उठाकर अपने घर ले जा सके। यह उपाय आपके घर के लिए लक्ष्मी का स्थायी निवास कर देता है। इसके बाद आती है धनतेरस की एक और पवित्र वस्तु, साबुत धनिया। भक्तों, यह तो हर कोई आसानी से खरीद सकता है। धनतेरस या दिवाली की पूजा में जब आप साबुत धनिये का प्रयोग करते हैं और फिर उसे अपने घर के आंगन, क्यारी या गमले में बो देते हैं, तो यह आपके घर की बरकत को कई गुना बढ़ा देता है। कहा जाता है कि जिस घर में यह परंपरा निभाई जाती है, वहां धन की कभी कमी नहीं होती। आपके घर में जो भी पैसा आता है वह टिकता है और उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। यहां तक कि अगर आपके घर में अनावश्यक खर्चों की समस्या हो तो वह भी रुकने लगती है। तो भक्तों, धनतेरस का यह पर्व केवल एक तिथि नहीं है, यह आपके भाग्य को संवारने का अवसर है। सही वस्तु सही भाव से खरीदें और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। फिर देखिए, आपके जीवन से तंगी, दुख और परेशानियां किस तरह विदा होकर सुख, समृद्धि और बरकत की वर्षा करने लगती है। तीसरी वस्तु है जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डाली वाला लेते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक उसका प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वस्तु दोष भी दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। पांचवी वस्तु, सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर महालक्ष्मी जी हमेशा विश्वास करती हैं। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसलिए आज के दिन आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसी पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का भाव नहीं रहता। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणे में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मैन लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो रुष्ट है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए।
धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मण। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुलझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे मैन लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा।